हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे मैथ्स ओलंपियाड के क्वेश्चन और ये है ग्रेड 2 की मैथ्स ओलंपियाड जिसके मैं क्वेश्चंस आज करा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले मैं आपको कंटेंट दिखा देती हूँ। ये सारा कंटेंट है जो हम आगे फर्दर वीडियोस में भी पढ़ने वाले हैं। कुछ दिन तक मेरी वीडियोस जो हैं वो सिर्फ इसी पर आने वाली हैं क्योंकि मैथ्स ओलंपियाड जितने भी ओलंपियाड्स हैं वो इसी मंथ में है, नवंबर के मंथ में। तो ये मैं सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये सारे कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आजकल जो वीडियोस होंगी वो इसी पे बेस्ड होंगी। तो ये सारे कंटेंट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7 इन 738 इज। तो प्लेस वैल्यू कैसे बताएगा? देखो, एक होती है प्लेस वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू। बच्चा यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि जब मैंने अपनी बेटी से पूछा व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, तो वो उसने मुझे जो आंसर दिया वो फेस वैल्यू का आंसर दिया। तो इसीलिए मैं आपसे ये वाली बात मैंने बोली है। फेस वैल्यू का मतलब होता है जब हमारी जो नंबर है वो एज इट इज लिखा जाता है। अगर इसने पूछा है फेस वैल्यू 7 की क्या होगी 738 में, तो वो 7 ही होगी फेस वैल्यू। लेकिन जब ये प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है तो प्लेस वैल्यू हमें यहाँ पर वंस टेंस हंड्रेड ऐसे लिख के देखनी पड़ेगी। तो 7 की प्लेस वैल्यू है 700। तो ये आंसर है 700 इसका। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे को समझाना है, बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखो, हम बच्चे को किसी भी ओलंपियाड में क्यों हम बैठाते हैं, ताकि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है लॉजिकल रीजनिंग का या किसी भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने का वो समझ में आए, वो समझे उस चीज को, है ना। अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो हमें इनिशियल स्टेज पे उसको समझाना है। नाउ 80 टेंस इज डैश हंड्रेड्स। अब यहाँ पर अगर 80 टेंस मतलब 80 मल्टीप्लाई 10। ठीक है। 80 टेंस का मतलब है 80 मल्टीप्लाई 10। तो 80 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा? 800। कितना हो गया? 800। और हंड्रेड्स का मतलब हो गया 100 ओनली। तो अब कौन सा बड़ा है? 800 बड़ा है। अब मुझे यहाँ पे जो स्टेटमेंट चेक करना है वो इसी हिसाब से चेक करना है। 80 टेंस इज ग्रेटर देन हंड्रेड्स। ठीक है ना। 800, अगर यहाँ पे मैं लिखूंगी 800 तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा इज ग्रेटर देन हंड्रेड्स। ठीक है। तो ये ए पार्ट हमारा करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर इज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। अब बिग टू स्मॉल आपको लगाना है। हमेशा किस चीज से सिखाना है? मैं अपनी हमेशा हर एक वीडियो में ये कहती हूँ कि बच्चे को हमेशा प्लेस वैल्यू से सिखाना चाहिए। सो वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड लिखो। हाईएस्ट प्लेस वैल्यू चेक करो। हाईएस्ट प्लेस वैल्यू जो है वो है 100। वो किसकी सबसे बड़ी है? 5। 512 सबसे बड़ा है, तो 512 सबसे पहला नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पर दो टू आ रहे हैं, तो उसके बाद हमें क्या चेक करना होता है? जो सेकंड हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है वो चेक करनी होती है, कौन सी बड़ी है, 5 बड़ा है या 1 बड़ा है। तो 5 बड़ा है। तो 512 के बाद 251, फिर उसके बाद 215 और फिर उसके बाद 125। अब ये वाला जो आपकी सीरीज है वो कहाँ पर है वो चेक करो। तो ये रही आपकी ये वाली सीरीज। तो आपका बी पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी 10 रुपी नोट्स कैन वन एक्सचेंज फॉर अ 2000 रुपी नोट। अब आपने क्या किया? 10-10 रुपए के नोट से कैसे एक्सचेंज करोगे 2000 रुपए के नोट? तो आपको पता होना चाहिए 10-10 रुपए के नोट, जब आप 100 नोट्स 10 रुपीज के लोगे तब आप सॉरी, जब आप 10 रुपीज के 10 नोट्स लोगे तो आपके 100 रुपीज बनेंगे। ठीक है ना। और फिर अगर आपको 1000 रुपीज बनाए तो दैट मीन्स आपको 10 रुपीज के 100 नोट्स लोगे तो आपके कितने बन जाएंगे? आपके मल्टीप्लाई कर लो, 1000 बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 की मल्टीप्लाई जब मैं 200 से करूंगी तो दैट मीन्स 2000 बन जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा है कि 2000 रुपी नोट के लिए आपको 10 रुपीज के कितने नोट्स लेने पड़ेंगे? तो 200 नोट्स लेने पड़ेंगे। डायरेक्ट क्या करना है? इसकी मल्टीप्लाई हर एक नंबर से करके देख लो। 10 10 जा 100 हो गया। तो यहाँ पे तो आंसर 2000 आना चाहिए। अब 100 की मल्टीप्लाई 10 से करके देखो तो ये भी 1000 हो गया, बट आंसर 2000 आना चाहिए। 50 की मल्टीप्लाई 10 से करके देखो तो 500 हो गया। अब 200 की मल्टीप्लाई 10 से करके देखोगे 2000 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे? इस नंबर की मल्टीप्लाई हर एक गिवन नंबर से करके देखोगे, अगर ये आंसर आ जाता है तो वही आपका आंसर है। तो इसी तरह से मेरा जो डी है वो मेरा आंसर है। नेक्स्ट है रोहन बेक 387 वनीला कुकीज। रोहन ने 387 वनीला कुकीज बेक की, बनाई। रिया बेक द सेम नंबर ऑफ वनीला कुकीज एंड 184 चॉकलेट कुकीज। हाउ मेनी कुकीज डिड दे बेक ऑल टुगेदर? तो हमें रोहन का पता है, रोहन ने कितनी बनाई थी? 387। फिर उसने कहा रिया ने भी सेम नंबर की बेक करी, तो रिया ने भी सेम नंबर की बेक करी। अब उसने कहा
कि 184 चॉकलेट कुकीज भी बेक करी उसने। अब उसने यही तो पूछा है हमसे कि टोटल कुकीज आपको बतानी है कितनी है, तो सबको आप ऐड कर लो। सो 7 + 7 इज 14, 14 + 4 इज 18, सो 8 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 8 3 24 + 1 25, तो 5 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, सो 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, सो 958 इज योर आंसर। और ये रहा 958। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है, क्या निकालना है आपको। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे का काम करना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द गिवन काउंटर्स। अब आपको क्या करना है, इनकी टोटल वैल्यू बतानी है। कैसे बतानी है, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इसको काउंट करोगे। 1 2 3 4, कितना है टोटल, 4 है। तो 4 × 100 कितना हो गया, 400। ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 × 10 कितना हो गया, 70। अब ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 × 1 कितना हो गया, 6। अब इन सबको ऐड कर दो, तो 0 6 यहाँ पर आ गया, 7 एंड देन 4 यहाँ पर, तो 476 क्या है, इसकी टोटल वैल्यू है। जो भी नंबर गिवन है, कितने नंबर हैं, उससे मैंने मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाल लिया और फिर सबको ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर इज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। अब इसमें कौन सा करेक्ट है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 409 है, उसके बाद 431, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो अब देख लो, 409 यहाँ पे आ रहा है इन दो में, सेकंड नंबर 431 है वो यहाँ पर आ रहा है, देन 483, देन 490, ये वाला करेक्ट है हमारा डी पार्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कंप्लीट द गिवन नंबर पैटर्न। अब इसमें से कौन सा नंबर जो है वो पैटर्न को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। 275 के बाद 300, देन 325, देन 350। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना बढ़ रहा है। 275 में मैं क्या ऐड करूं कि 300 आ जाए। तो आप देखो, आप माइनस भी करके देख सकते हो इस नंबर से इस नंबर को। तो 300 में से मैं 275 को अगर माइनस करूंगी तो मेरा आंसर 25 आएगा। ठीक है ना, तो दैट मीन्स हर बार क्या हो रहा है, 25 ऐड हो रहा है। तो 275 में 25 ऐड किया, 300 आ गया, फिर से 25 ऐड किया, 325 आ गया, फिर से 25 ऐड किया, 350 आ गया, फिर से 25 ऐड करोगे तो 375 आएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इन द ग्रुप। सेकंड लार्जेस्ट, पहला पहला जो है लार्जेस्ट नंबर वो कौन सा, 9 वाला, ये है नंबर। सेकंड लार्जेस्ट पूछा है तो वो है 836। ठीक है, डी पार्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। 503 ये तो करेक्ट है, 216 ये भी करेक्ट है, 359, 359 लेकिन ये 395 लिखा है, 450 ये भी करेक्ट है। तो बस यही इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ही बताना था, तो हमारा सी पार्ट ही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, 23 टेंस 12 वंस इज सेम एज। अब जब भी इस तरह का स्टेटमेंट लिखा है, आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, 23 टेंस, टेंस मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है। फिर इसने कहा है 12 वंस, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 23 10 जा 230, 12 1 जा 12, दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, 242 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये किस तरीके से आपका हो सकता है। तो 200 और 42 वंस, अगर हम इसको करके देखें, क्योंकि 27 10 6 वंस तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 100 प्लेस वैल्यू पे हमारी 2 आ रही है। तो यहाँ पे 200 देखते हैं, 2 × 100 200, फिर इसने कहा 42 वंस तो 42, 200 + 42 करोगे तो 242 आएगा। तो दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और आंसर को निकालना है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैं समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है और आप अपने बच्चे को इसी तरीके से समझा पाएंगे। मैं आगे, अब नेक्स्ट वीडियो रहेगी जिसमें मैं आगे फर्दर समझाऊंगी, फर्दर हम आगे करेंगे और इसी चैप्टर का पार्ट रहेगा वो भी। देन उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे हम जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।